पहले का आपने सबने लिख लिया होगा। ओके, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फाबेट इज टू लेटर एज कैलेंडर इज टू। अल्फाबेट के अंदर क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, और अल्फाबेट से लेटर, और कैलेंडर क्या होगा, कैलेंडर आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डेट को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करती है कैलेंडर, डेट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, द क्लॉक इज टू टाइम। क्लॉक, अगर टाइम, क्लॉक का टाइम से जो रिलेशन है वही हमें थर्मामीटर का बताना है, वही हमें थर्मामीटर का बताना है। आप खुद से भी टाइप कर सकते हो आंसर को, और देख भी सकते हो। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो टाइप करिए, अदरवाइज आप देख सकते हैं। क्लॉक इज टू टाइम, थर्मामीटर से क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, थर्मामीटर से हम क्या अब मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। फीवर जो है, जब हमको फीवर हो जाता है तो फीवर को हम किससे अब मेजर करते हैं, टेम्परेचर जो होता है वो किससे करते हैं, आपके थर्मामीटर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियानो इज टू म्यूजिक, ब्रश इज टू। पियानो, पियानो म्यूजिक से जो रिलेशन है, ब्रश का किससे रिलेशन होगा, पेंटिंग से। पेंटिंग में हम यूज करते हैं ब्रश, पेंटिंग में यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजन इज टू रेस्पिरेशन, फूड इज टू। ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन से आता है, तो फूड हमारा क्या होगा, फूड डाइजेशन में। ठीक है, रेड इज टू स्टॉप, ग्रीन इज टू। आपको सारे सिग्नल पता है, 3 सिग्नल होते हैं आपके। ओके, रेड, ग्रीन और येलो। रेड क्या होता है, रेड का मतलब होता है स्टॉप, ट्रैफिक लाइट्स हैं ये। और ग्रीन का क्या होगा, ग्रीन का क्या होगा, गो। वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ये आपके क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट इन द गिवन ऑप्शन। डॉक्टर का पेशेंट से इसमें बताना है कि कोई आपको 4 ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन है 4, इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इनसे अलग है। ठीक है, जैसे डॉक्टर का पेशेंट से सही रिलेशन है, डॉक्टर का पेशेंट से ही रिलेशन होता है, शॉपकीपर का कस्टमर से होता है, टीचर का स्टूडेंट से होता है, पेंटर का पेंट ब्रश से नहीं होता। ये इसके कस्टमर हो गए जिसपे जो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। पेंटर का क्या होगा, पेंटर से भी तो कोई पेंटिंग लेता है, वो पेंट ब्रश नहीं होगा, तो ये वाला क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हमारा ऑड वन आउट में आएगा। ओके, ये हमारा ऑड वन आउट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टेहरी डैम कहाँ पे है, उत्तराखंड में। हीराकुंड डैम उड़ीसा के अंदर है। भाखड़ा नांगल डैम हरियाणा में नहीं है। और सरदार सरोवर डैम गुजरात। सिर्फ हमारा ये वाला जो है ये हमारा डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन एनालॉजीज फाइंड द ऑड वन आउट। नेशनल एंथम जनगण मन। नेशनल एंथम क्या है हमारा, जनगण मन, ये तो ठीक है। नेशनल ट्री हमारा इंडियन नीम। नेशनल कैलेंडर साका कैलेंडर। नेशनल बर्ड पीकॉक। नेशनल ट्री इंडियन नीम नहीं है, तो हमारा ये क्या होगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड वन आउट, जैसे आपको ए बी सी डी इस तरह के ऑप्शन दे रखे होंगे आपके ओएमआर शीट पर, तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसको आपको इस तरह से फिल करना होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी इस तरह से क्या करना होगा, फिल करना होगा अपनी ओएमआर शीट के अंदर। ओके, ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, बैडमिंटन इज रिलेटेड टू कोर्ट इन द सेम वे क्रिकेट इज रिलेटेड टू। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है तो क्रिकेट कहां पर खेला जाता है, स्टेडियम के अंदर। ठीक है, कहां पर खेला जाता है, स्टेडियम के अंदर खेला जाता है। एज द टेम्परेचर इज रिलेटेड टू डिग्री इन द सेम वे टाइम इज रिलेटेड टू। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, डिग्री है, तो टाइम की यूनिट क्या होगी बेटा, सेकंड।
टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल इज रिलेटेड टू आगरा। ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल है आपका आगरा के अंदर। विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपका, वो कहाँ पर है? बताइए मेरे को। कोलकाता के अंदर। ओके। अलजेब्रा इज रिलेटेड टू मैथ्स इन द सेम वे ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू। इसके ऑप्शंस मैं दिखा देती हूँ, इसके ऑप्शंस नहीं है। ऑप्टिक्स जो आता है आपका लाइट के लिए आता है, ठीक है। ऑप्टिक्स आपका फिजिक्स से रिलेटेड सब। अलजेब्रा हमारा मैथ्स के अंदर होता है, ऑप्टिक्स जो होता है आपका फिजिक्स में होता है, ठीक है। ये फिजिक्स का टॉपिक है। ऑप्टिक्स हमारा एक फिजिक्स का टॉपिक है, जैसे कि अलजेब्रा हमारा मैथ्स का टॉपिक है। ओके। अगर कुछ बच्चों ने नहीं लिखा है अभी, वो लिख सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको ये वर्ड एनालॉजी के आज कुछ मिक्स क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। जैसे रीजन को अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो थिंक को हम क्या लिखेंगे? रीजन को अगर हम ये डिनोट करते हैं तो थिंक को हम क्या लिखेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें अल्फाबेट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अल्फाबेट्स में कौन सा अल्फाबेट कहाँ पर आता है, इसमें किस तरह की सीरीज चल रही है। अगर आप देखेंगे तो आर के बाद क्या आता है? एस आता है। देखो यहाँ पे लिखो इसको, रीजन, ठीक है। इसमें क्या है? एस, एफ, बी, टी, पी, ओ। आर के बाद में क्या आता है? एस आता है। ई के बाद में क्या आता है? एफ, यानी कि +1 हो रहा है। यहाँ पर भी +1। ए के बाद क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। एस के बाद में टी आ रहा है, +1। ओ, पी यानी +1। एन, ओ +1, यानी कि हर बार हम +1 कर रहे हैं तो हमको ये अल्फाबेट्स मिल रहे हैं। हमको जो लेटर दिया है उसमें अगर हम +1 करते हैं तो हमको ये वाला जो सेम ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मिल रहा है। ओके। तो इसी तरह को थिंक को हमें करना है, तो हम थिंक लिख लेते हैं। क्या थिंक के आगे क्या आएगा? टी के बाद में क्या आएगा? यू। एच के बाद में क्या आएगा? लिखते जाइए आप भी। आई। आई के बाद में क्या होगा? जे। एन के बाद में क्या होगा? के के बाद में एल, यानी कि +1 करेंगे इस तरह से हम यहाँ पर। हमने +1 किया तो हमें क्या मिला? UIJOL। UIJOL, यानी कि ऑप्शन नंबर दिस ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी वर्ड एनालॉजी में आएंगे। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आपके इसमें क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इस तरह के पैटर्न में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखेंगे नेशन। नेशन को क्या लिखा है इन्होंने? देखो, नेशन को ANTINO, ठीक है। विजिबल है सभी को? एक बार चेक करें, चेक करें। विजिबल है सभी को? बताइए क्या होगा इसमें? देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। एन के बाद ए आ रहा है, ए के बाद एन आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये सारे अल्फाबेट आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। सारे अल्फाबेट जो ऊपर हैं वही नीचे है, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। क्या हुआ है इन क्वेश्चंस में? जो क्वेश्चंस ऊपर हैं वही क्वेश्चन नीचे हैं, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हुई है। तो अगर इनकी पोजीशन चेंज हुई है तो पोजीशन हुई कैसे उसका देखेंगे हम। एन ए को क्या कर दिया? ए एन, ये यहाँ और ये यहाँ। टी आई एज इट इज रहे हैं दोनों। टी आई क्या है? जहां थे वहीं के वहीं रहे।
ओ एन को एन ओ लिख दिया, यानी कि ओ इधर चला गया, एन इधर आ गया। ठीक है, शुरू के 2 लेटर आपके क्रॉस हो गए, लास्ट के 2 लेटर्स आपके क्रॉस हो गए। ठीक, अब हमसे किसका पूछा है? हंगरी का पूछा है। HUNGRY, यानी कि ये 2 लेटर हमारे क्या होंगे? क्रॉस होंगे, और 2 लेटर ये क्रॉस होंगे, NG हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? UHNG हमारा सेम, उसको YR। अब हम अपने ऑप्शन में चेक करते हैं, UHNGYR, थर्ड वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मास्टर को उन्होंने क्या लिखा है? OCUVGT, तो लेबर को बताना है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्या पूछा गया है हमसे। MASTER, क्या लिखा गया है? OCUVGT। देखिए एम के बाद में ओ, एम के बाद में ओ कब आएगा? जब आप क्या करोगे? MNO, यानी कि +2 करोगे तो ओ आ जाएगा। ए के बाद में सी कब आएगा? ABC, यानी कि यहाँ पे भी क्या करोगे? +2 करोगे तो आपको सी मिल जाएगा। ऐसे ही एस के बाद में STU, +2 कर रहे हो। टी के बाद में TUV, +2। ई के बाद में EFG, +2। आर के बाद में ST, +2। यानी कि हर बार हम +2 कर रहे हैं तो हमको ये कोड मिल रहा है। तो अगर हम इस वाले लेबर में अगर हम +2 कर देते हैं तो हमें अपने ऑप्शन में अपना मिल जाएगा कि कौन सा कोड आएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं, लेबर का +2 करते हैं। LABOUR, ये पूछा गया है आपसे। +2 करोगे तो क्या आएगा? N। ए का +2 करोगे, C। बी, बी के बाद +2 करोगे, D। +2 करोगे, Q। WT, NCDQWT, NCDQWT। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करिए कि क्वेश्चन में कहीं आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप भी कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपको चीजें समझ में आ रही हैं। जब तक आपको खुद से चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आप करिए मेरे साथ प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस के बहुत क्वेश्चन लेके आऊंगी आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, चेयर को उसने क्या लिखा है? इस तरह से लिखा है, तो पैरट को किस तरह से लिख सकते हैं पहले देख लेते हैं। CHAIR, CHAIRS। ठीक है, इसको क्या लिखा है उसने? EJCKTU। सी के बाद में DE, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। हमको पैटर्न पहचानना होता है कि किस तरह से सीरीज चल रही है। अगर हम पैटर्न को पहचान गए तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने पैटर्न नहीं समझा तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? एच के बाद में IJ, ये भी +2 हुआ। ए के बाद में सी, ये भी +2 हो गया। आई के बाद में के, ये भी +2 हुआ। आर के बाद में टी, ये भी +2। एस के बाद में यू, ये भी +2। यानी कि हर बार यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। ठीक है, तो आप पैरेट का मुझे निकाल के दिखाइए क्या आएगा, और मुझे आंसर लिख के दीजिए चैट बॉक्स में। आंसर लिखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा?
देखिए पी के बाद में आर +2 करोगे, ए के बाद में सी, आर के बाद में टी, इसमें भी टी, ओ के बाद में क्या आएगा क्यू, पी क्यू, ठीक है। टी के बाद में वी, टी यू वी, आर सी टी टी क्यू वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर ठीक भी कर रहे हैं, कुछ रॉन्ग भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैं कुछ मिक्स तरह के क्वेश्चन लेके आई हूं आपके सामने, ताकि आपको पता रहे कि वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। नेपाल, भूटान, म्यांमार से रिलेटेड क्या हो सकता है यहाँ पे बताइए। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या पाकिस्तान। पाकिस्तान होगा क्योंकि ये सारे बॉर्डर हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान क्या है, ये सारे बॉर्डर हैं। ओके, ये चीजें आपको जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपनी जीके, ईवीएस और मैथ से भी ये सारी लॉजिकल थिंकिंग हम यहाँ पर यूज करते हैं। जो भी कुछ हमने पढ़ रखा है अपना ईवीएस के अंदर, जीके के अंदर, ग्रामर के अंदर, वो सारी चीजें हमारी यहाँ यूज होती हैं, बशर्ते आपने चीजें अच्छे से पढ़ी हो, ठीक है। देखिए Which of the following is the same as Australia, America, Antarctica? Which of the following is same as Australia, America, Antarctica? और ये क्या है आपके सारे, बताइए, बताइए मेरे को क्या है ये सब। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ये कहाँ पे है, सब इंडिया के अंदर है। इंडिया में उसका वो आता है, सॉरी यूरोप में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आपकी ना तो इंग्लिश के अंदर आती है ना मैथ्स के, सिर्फ साइंस के अंदर आती है, साइंस के सब्जेक्ट हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सारे आपके किसके सब्जेक्ट्स हैं, सारे आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इकोलॉजी अगर फिशेज में पढ़ी जाती है तो पेडोलॉजी किसके लिए पढ़ी जाती है, पेडोलॉजी आपकी पढ़ी जाती है सॉइल के लिए, ठीक है। पेडोलॉजी किससे किससे रिलेटेड है, सॉइल से। देखिएगा इसमें क्वेश्चन आप, क्लॉथ कहां पर मिलता है, बनता है मिल के अंदर बनता है, न्यूज़पेपर में क्या होगा बताइए। न्यूज़पेपर कहाँ बनता है, न्यूज़पेपर बनता है आपका प्रेस के अंदर, न्यूज़पेपर कहाँ बनता है आपका, प्रेस के अंदर बनता है। ओके, कंट्री में क्या, कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट होता है, स्टेट के अंदर क्या होते हैं, स्टेट के अंदर बताइए क्या होते हैं, स्टेट के अंदर मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ट्री कहां पर होती है, फॉरेस्ट के अंदर। ग्रास कहां पर होगी, फील्ड ग्रास होगी आपकी गार्डन के अंदर, गार्डन में क्या मिलेगी आपको, ग्रास मिलेगी। सेम इसी तरह से लिक्विड क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। फ्रीज क्या होगा, फ्रीज क्या होगी, सॉलिड होगी। लिक्विड मेल्ट है होती है तो फ्रीज किसका रूप है, सॉलिड का, ठीक है। कोई चीज सॉलिड है या इसमें आप फ्रीज बोल सकते हैं आइस को, सॉलिड भी नहीं आइस को बोल सकते हैं। क्लॉथ मिल में ये क्वेश्चन आपका अगेन वही आ गया, इसका आंसर प्रेस होगा। कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं, हॉस्पिटल में क्या होंगे,
हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स होंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए हैं वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड। मैंने आपको कल एक पूरा चार्ट दिए थे, वो सबको लर्न होने चाहिए। लर्न होने के साथ साथ अगर आपको चीज़ें नॉलेज में नहीं होंगी और आपको याद नहीं होंगी तो आप इस तरह के क्वेश्चंस करने में गलतियां करेंगे। तो क्वेश्चन में गलतियां ना हो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो आपकी सिलेबस की बुक्स भी हैं, चाहे वो ईवीएस है, जीके है और आपकी ग्रामर है, उसको आप अच्छे से रीड करें। रीड करेंगे, याद करेंगे तो यहाँ लॉजिकली आप सोच पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके आती रहूंगी। और आपको क्लास करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास करते हैं तो आपको कहीं और जाने की, कोई और स्टडीज कहीं पर करने की या कुछ भी ऐसा अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन क्लासेस को कंटिन्यूअस करते रहेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।